आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और हम कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट का ऑनलाइन इवैल्यूएशन। ये जो टेस्ट मैं ले रही हूँ ये मैं हिंदी का जो पेपर है पेपर कोड 3802 वो यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ओके, और आज मैं आपके साथ काफी सारे पेपर शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया हो कि बाकी स्टूडेंट्स कैसा लिख रहे हैं। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा लिखा है, गुड की कैटेगरी में आएंगे या वेरी गुड की कैटेगरी में आएंगे, उनके पेपर्स आप देखिए। कुछ ऐसे भी देखिए जो एवरेज की कैटेगरी में आएंगे, कुछ ऐसे भी देखिए जिनको बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी करने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इसके लिए मेंस के लिए स्किल्स कैसी हैं। अब मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि HCS 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है, उस जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल 2021। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है आप जरूर ज्वाइन करें। अपनी तैयारी को और सिस्टमैटिक करने के लिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट के लिए, वीडियोस के लिए, पीडीएफ्स के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक तैयारी कराने के लिए, अपने पेपर्स जो है उनको चेक करवाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए आप हमारा ये जो नया बैच है जो 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है इसे आप जरूर ज्वाइन करें। आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है देखो स्क्रीन पर 9817390373। ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com उसे आप विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंधेरे में तीर ना चलाएं, सिस्टमैटिक तैयारी के लिए ये जो नया बैच है इसे आप जरूर ज्वाइन करें। देखो जो पेपर्स हम इवैल्यूएट करते हैं वही तो हम यहाँ पर वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं जिन्होंने बैचेस को ज्वाइन किया हुआ है और हमें वो जो है लगातार लिखकर भेज रहे हैं। सो ज्वाइन जरूर करें। सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए, और ये हमारा जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको देख लीजिए। दिया गया है दिसंबर 1996 में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर शिवकाशी तमिलनाडु के पटाखा उद्योग के महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कल्याण कोष बनाने का आदेश दिया। कल्याण कोष में बाल श्रमिक के उद्योग मालिक को 20,000 रुपए जमा करवाने होंगे। सरकार को यह देखना होगा कि बच्चे के अभिभावक को अन्य कोई काम मिले, अन्यथा सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए उक्त कोष में 5,000 रुपए जमा करे। आगे है उक्त बच्चों को अच्छी शिक्षा देने तथा गैर खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों को 4 से 6 घंटे के लिए कार्य करवाने एवं काम के दौरान प्रतिदिन 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करने को समय देने तथा उनकी शिक्षा नियोजन को वहन करने का निर्णय दिया। अब ये जो आपको दिया गया है, आपको जो है इसको एक सिंपल लैंग्वेज जो है उसमें लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, या तो आप ये कीजिए या फिर एक और आपको दिया गया था अथवा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा, ये जो सेकंड वाला है पैराग्राफ इसका कीजिए। देखिए इन्होंने क्या दिया है सरकारी एजेंसियां निष्क्रिय और भ्रष्ट होती जा रही हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं भी इस सरकारी तंत्र को गतिशीलता और स्वच्छ करने की कोई राजनीतिक इच्छा के संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक संगठनों से बहुत उम्मीद है कि वे जनता के विकास की प्रक्रिया में संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अन्ना हजारे एवं बाबा रामदेव जैसे स्वेच्छित संगठन जन जागृति के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय एवं अनेक राज्य सरकारें सरकारी तंत्र की सीमाओं को समझकर राजकीय योजनाओं को कभी स्वायत्त रूप में तो कभी सहभागिता के रूप में स्वेच्छित संगठनों के साथ क्रियान्वित कर रही हैं। इसलिए स्वैच्छिक संगठनों का भविष्य संभावनाओं से युक्त है। स्वैच्छिक संगठनों का सामाजिक विकास की प्रक्रिया को लेकर अनुभव बढ़ रहा है और सामाजिक विकास एक सतत सृजनशील प्रक्रिया है। इस दृष्टि से स्वैच्छिक संगठनों में सामाजिक विकास को लेकर पहले से अधिक आत्मविश्वास है। ओके, ये आपको दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो फर्स्ट वाला दिया गया था पैराग्राफ वो अटेम्प्ट किया है। ओके, जिसमें जो है बाल श्रमिकों के लिए क्या करना है वो दिया गया है। आओ हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले वाला।
ओके, यहाँ पर है दिसंबर 1996 में उच्चतम न्यायालय ने एक शिवकाशी तमिलनाडु में पटाखा उद्योग कारोबार मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह याचिका जनता की हित में थी, ये दिया गया है, जबकि वहां पर आपको दिया गया था कि यह जनहित याचिका थी। जनहित याचिका होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई ऐसा मुकदमा दायर करना जो जनता के हित में हो। ओके, लेकिन इन्होंने इसका मीनिंग ही थोड़ा यहाँ बदल दिया। जज ने उद्योगों में बच्चों के काम करने पर रोक लगा दी, बालकों के विकास के लिए कल्याण कोष बनाने का आदेश दिया, जिसमें बच्चे के उद्योग मालिक को 20,000 रुपए जमा करवाने होंगे। सरकार को यह देखना होगा कि बच्चों के परिवार वालों का कोई काम मिले। अगर नहीं तो सरकार को हर बच्चे के खाते में 5,000 रुपए जमा करवाने होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गैर खतरनाक उद्योगों में बच्चों से 4 या 6 घंटे काम करवाएं और हर रोज इसमें से 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करने का समय दें। ये इन्होंने लिखा है सिंपल सी भाषा में, जो वहां दिया गया था, बिना कोई पॉइंट छोड़े इन्होंने इसको लिखा है। और इनको कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पर आप देखिए, इनको मिले हैं 8 नंबर। आगे चलते हैं, अगले स्टूडेंट का पेपर देखो, इसमें क्या कहा गया है। दिसंबर 1996 में एक जनहित याचिका शिवकाशी तमिलनाडु के पटाखा उद्योग मामले में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम विषय पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक लगा दी और ऐसे बच्चों का पुनर्वास करने के लिए कल्याण कोष बनाने का आदेश दिया। इस कोष में बच्चों से काम करवाने वाले उद्योग मालिकों को 20,000 रुपए जमा करवाने होंगे। साथ साथ सरकार को भी ऐसे बच्चों के माता पिता के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा प्रत्येक बच्चे के लिए कल्याण कोष में 5,000 रुपए जमा करवाने होंगे। ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने तथा बिना खतरों के उद्योग धंधों में बच्चों को 4 से 6 घंटे काम करने, जिनमें से 2 घंटे शिक्षा लेने का समय और शिक्षा पर, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है, और शिक्षा पर, एक सेकेंड दीजिए मुझे, ओके, ये भी नहीं है इनका, और शिक्षा पर, बस यहीं पर इनका खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, और इस स्टूडेंट को मिले हैं 6 नंबर। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर इनको मिले हैं। अगला पेपर देखो, अब ये जो स्टूडेंट है, इनको कमेंट मिला है, यू सेम टू बी कंफ्यूज्ड विद प्रेसी राइटिंग, कि ऐसा लग रहा है पढ़कर कि जैसे कि आप जो है प्रेसी राइटिंग के साथ जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। देखो, पटाखा फैक्ट्रियों में अधिकतम 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराया जाता है, जिस पर न्यायालयों ने कई बार आदेश जारी करके इस प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है। ये कहाँ दिया गया है इस तरह का कि कई बार न्यायालय जो है उन्होंने इस प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया? कहीं भी नहीं। ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु तो सरकारी प्रावधान भी निर्देशित किए गए हैं। कहाँ दिया गया है? धन राशि की सहायता भी घोषित की जा चुकी है, अथवा सरकार ने बच्चों के लिए फैक्ट्री में काम करने की समय सीमा तय कर एवं शिक्षा पर बल भी दिया है। और इन्होंने हेडिंग भी दी है, बाल विकास पर भारी व्यवसाय। ओके, इस तरह से इन्होंने लिखा है। इनको 4 नंबर दिए एग्जामिनर ने, मैं सरप्राइज्ड हूँ, 4 नंबर ज्यादा ही दे दिए इनको, 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिलने चाहिए थे इसके लिए। और क्लियरली जो इंस्ट्रक्शन है, यू सीम टू बी कंफ्यूज्ड विद प्रेसी, ये करेक्ट है। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर होगा तो वो इसके लिए बिल्कुल शून्य भी दे सकते हैं, उन्होंने अपने ही मन से कुछ लिख दिया है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगले पर आ जाओ। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 1996 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत अब बच्चे किसी खतरनाक उद्योग में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया, और साथ साथ बाल श्रमिकों के लिए कल्याण कोष बनाने का निर्देश दिया। उद्योग मालिक को कल्याण कोष में 20,000 की राशि जमा करने के निर्देश दिए। साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को रोजगार देने की बात कही, अन्यथा प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 5,000 रुपए कोष में जमा करने के निर्देश दिए। इसके साथ उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्योग मालिक उन बच्चों को केवल गैर खतरनाक उद्योग के लिए रख सकें और 4 से 6 घंटे का ही काम दें, जिसमें 2 घंटे शिक्षा के लिए व्यवस्थित हो। और इस स्टूडेंट को 10 में से 6 नंबर मिले हैं। इनको बल्कि भाषा को और साधारण करने की आवश्यकता है, ठीक है।
तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब प्रश्न 2 का ही एक पार्ट ख भी था। देखो पार्ट ख में क्या दिया गया है? पार्ट ख में दिया गया है सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी 10 नंबर का ही है। सरल हिंदी में आपको लिखना है, अंक 10 दिए गए हैं इसके लिए। ओके, क्या दिया गया है आपको? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। या तो आप इसकी व्याख्या कीजिए, या फिर जो दूसरा है, जिन खोज तिन पाइये गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ओके, ये दो आपको दिए गए हैं। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स के आंसर्स देख लेते हैं, फिर इसका क्या अर्थ है वो बताऊंगी, क्योंकि इनमें अधिकतर स्टूडेंट्स को अर्थ जानने में भी दिक्कत है। ओके, ये देखो, ये कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ओके, मन को संबोधित करके ये बात कही जा रही है। ओके, हे मन तू हौले हौले चल, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो मतलब सब कुछ हो जाएगा। मन तो शांत रहे, धीरे धीरे अपना काम करते रहे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। जैसे एक माली किसी बीज को लगाने के बाद हर रोज उसे एक एक घड़ा पानी को देकर सींचता है। हर रोज एक एक घड़ा पानी, ये वाला जो है थोड़ा सा इनका इनकरेक्ट होगा, तभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ओके, घड़ा पानी को देने से बीज हरा हो जाएगा और एक दिन पेड़ बन जाएगा, और जब बारिश आएगी तो उस पेड़ पर फल लग जाएंगे। सारा इनका इनकरेक्ट है, तभी एग्जामिनर ने लिखा इनकरेक्ट। कहने का मतलब है अपना काम करते रहना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मेरा काम हो जाए, मेहनत करता रहे, फल जरूर मिलेगा। इनको 10 में से 5 नंबर मिले हैं। ये वाला सारा पोर्शन जो है इनका इनकरेक्ट है। आगे आपको बताऊंगी कि राइट क्या होना था। आगे देखो, इस स्टूडेंट को इसके लिए जो है 8 नंबर मिले हैं, यानी इन्होंने अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, स्टार भी मिला है। मनुष्य को धैर्य के साथ कार्य करते रहना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर कार्य एक समय आने पर ही पूरा होता है। जैसे एक पेड़ में माली कितना भी पानी दे दे, माली सींचे 100 घड़ा, यानी कि माली जो अगर वो 100 घड़े पानी भी दे दे, ऋतु आए फल होए, यानी कि मौसम आने पर ही फल लगेगा। वो 100 घड़े पानी देने से कुछ नहीं होने वाला, परंतु पेड़ को फल मौसम आने पर ही लगते हैं। इसलिए मनुष्य को अपना संयम रखते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए। ओके, ये इन्होंने अच्छा लिखा है। 10 में से 8 नंबर, वेरी गुड। कुछ एक एवरेज, कुछ एक बढ़िया, कुछ एक बेकार स्टूडेंट, सब हर तरह के पेपर जो आ रहे हैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आगे देखो, इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, इनको 6 नंबर मिले हैं। निम्नलिखित पंक्तियां की स्पेलिंग गलत है, कहती हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। कहाँ कह रही हैं? और एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, परंतु मनुष्य का यह धर्म है कि वह अपने मन को समझाए कि हर काम अपने समय पर ही अच्छा लगता है और समय से पहले किसी वस्तु के मिलने का कोई योग नहीं होता। इसको सरल भाषा में बताने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे माली अपने बागीचे को सींचता है, परंतु बागीचे में फल वर्षा ऋतु में ही अच्छे और सुंदर खिलते हैं। ये गलत है इनका। अतः समय बहुत बलवान है और जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। 6 नंबर स्टूडेंट को मिले हैं। ओके, आगे चलिए, एक और देख लीजिए। यहाँ पर एक और स्टूडेंट का मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको भी 7 नंबर मिले हैं और गुड मिला है, यानी इनका अच्छा है। सबसे पहले इन्होंने इस तरह से लिखा है, प्रसंग उपर्युक्त दोहे में किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए धैर्य रखने का महत्व बताया गया है। शाबाश, इसी लाइन ने दिल जीत लिया। ओके, आगे देखो, व्याख्या। व्याख्या में ये क्या लिख रहे हैं हम वो देख लेते हैं। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि कोई भी कार्य धीरे धीरे ही पूर्ण होता है अथवा कार्य पूर्ण होने के लिए समय लगता है। जैसे बाग का माली नित्य ही अपने पौधों को सींचता है व देखभाल करता है, परंतु उसे फल एवं उसके परिश्रम का लाभ उचित समय आने पर ही मिलता है। जैसे पौधे उचित ऋतु आने पर ही फल देते हैं। शाबाश, 7 नंबर, ठीक है ना? तो इनको 10 में से 7 नंबर मिले हैं 10 में से। अच्छा लिखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली क्या मीनिंग था, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल अलग ही तरीके से लिख रहे हैं कुछ एक तो, ठीक है। तो ये कुछ एक पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये देखो, धीरे धीरे रे मना, मन को संबोधित करके क्या कह रहे हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ में 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी
ऋतु आए फल होए, तो ऋतु आने पर ही फल लगेगा, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। ये तो था पहले वाले का मीनिंग। एक और आपको दिया था जो बहुत कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। देखो, जिन खोज तिन पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें जी वन में जो लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ओके, उन लोगों के लिए कह रहे हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जिन खोजे तिन पाइए गहरे पानी बैठ। फिर एक कंपैरिजन है, जैसे अगर कोई गोताखोर है वो गहरे पानी में जाता है, तब कुछ ना कुछ वो पा ही लेगा। लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रहते हैं। मैं बपूरा बूढ़न डरा, ठीक है ना? रहा किनारे बैठ, यानी कि जो लोग किनारे बैठे रहते हैं उनको डर लगता रहता है कि मैं तो डूब जाऊंगा, यानी कि वो मेहनत ही नहीं करते। ओके, वो हिम्मत ही नहीं दिखाते, अर्थात असफल होने के डर से वो मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये था इनका अर्थ। और इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपने पेपर्स लिखते रहिए, उनको इवैल्यूएट करवाते रहिए, वरना आपको अपनी कमियां कैसे पता चलेंगी? जब कमियां पता चल जाए तो फिर उन पर आप काम कीजिए, इसी तरह से तो सुधार होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अभी आ रहे हैं ना 55, 56, इनके मार्क्स जो है वो बढ़कर 68, 69 तक हो जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 65, 66 आ रहे हैं, उनके मार्क्स जो है वो बढ़कर 75, 76, 77 तक हो जाएंगे। ओके, तो कम से कम इतना जो कवर अप है आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करो, लिखो जरूर, टाइम देखो, लिखो और पेपर्स इवैल्यूएशन के लिए भेजो। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।